भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया की किसान पंचायत का हुआ आयोजन। आपको बता दें कि मैगलगंज खीरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया की बैठक एक सदस्य कार्यक्रम जनपद खीरी के थाना मैगलगंज के ग्राम देवी बोझी में संपन्न हुआ। जिला सचिव कपिल दीक्षित एवं तहसील से मीडिया प्रभारी कुलदीप सिंह के द्वारा आहुति की गई, जिसमें आसपास के सैकड़ों किसान भाई उपस्थित रहे और सांगत की सदस्यता भी ली गई, जिसमें भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री S.K. सिंघानिया जी ने बैठक को संबोधित करते हुए जन समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण कराने की बात कही। साथ ही गन्ने का भुगतान न किए जाने पर चीनी मिलों के खिलाफ प्रदर्शन की बात करते हुए साथ ही भूमाफियाओं द्वारा पट्टाधारकों की भूमि पर अवैध कब्जा प्रशासन की मिलीभगत से किया जा रहा है, जिसको भी वह भूमाफियाओं से मुक्त कराएं तथा साथ ही किसानों के धान मूल्य में वृद्धि की बात सहित संगठन के विस्तार पर चर्चा करते हुए बताया कि संगठन का लक्ष्य वर्ष 2021 जून तक 1 करोड़ लोगों को जोड़ना है। साथ ही सैकड़ों किसानों ने संगठन की सदस्यता ली है एवं विधानसभा का अध्यक्ष अवधेश यादव सहित कुलदीप सिंह की पदोन्नत करते हुए जिले की कमेटी में जिला उप सचिव बनाया गया है, जहां हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों की और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को भी सौंपा गया है। इसके साथ देखिए आशीष मिश्रा की खास रिपोर्ट। इससे किसानों को समस्या हो रही है, इसके विषय में आपका संगठन क्या कर रहा है? हमारा संगठन जो है, हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है इसके संबंध में कि पराली जलाने पर अगर किसानों पर मुकदमे लिखे जाते हैं तो मुकदमे ना लिखने की वजह यह है कि प्रदूषण अगर फैल रहा तो क्या केवल किसान ही जिम्मेदार है? यदि किसान जिम्मेदार है तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। भाई वैकल्पिक व्यवस्था में ये की जाती, मान लो अगर किसी पराली जलाने पर किसी किसान पर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उससे क्या प्रदूषण बच जाएगा? अगर सरकार चाहे तो ऐसी व्यवस्था करा सकती है कि अगर उनको दंड ना देकर कह दे कि 20 पेड़ आप लगाइए और 20 पेड़ों को 5 साल तक आपको बढ़ाना है, उनकी सेवा करनी है, और वो किसी मजिस्ट्रेट के या किसी भी जो है अधिकृत पर्सन है प्रशासन के अंदर में रख दे और 5 साल तक उसको बढ़ाए, तो इससे पर्यावरण बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? किसान पराली जला रहा है, उससे प्रदूषण हो रहा है, जो सड़कों पर दर्जनों पौधे लगे हैं उनसे प्रदूषण नहीं होगा। हाँ, ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें, और फैक्ट्रियाँ इतनी हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, लगातार प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण के बहुत सारे कारण भाई, फैक्ट्रियों कोल्हू चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उसमें फैक्ट्रियों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। गुलरिया में गया था तो वहाँ पर जो पानी आता है वो इतना ख़राब आता है कि वहाँ के कई गाँव के लोग प्रभावित हैं उससे। इससे भी मैंने जल निगम को लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा था और DM साहब से भी मेरी वार्ता हुई है इस संबंध में। इसके लिए हम लोगों ने मांग भी की थी, लेकिन प्रशासन अभी नहीं मान रहा है। अगर नहीं कोई निर्णय लिया गया सही तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। जो सही से धान मतलब जो धान का मूल्य नहीं किसानों को मिल रहा है, इसके संबंध में कुछ आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, जो किसानों को मूल्य नहीं मिल रहा है, इस संबंध में हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, संदीप सिंह जी ने, और एक हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था जो आपके यहाँ जिलाधिकारी महोदय को, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और उन्होंने जल्दी सरकार से इस पर मूल्य वर्धन की बात को आश्वासन दिया है कि वो कराएंगे इसकी बात। एक समस्या और किसानों की आ रही है, जो रेड राट गन्ने में लगा हुआ है, गन्ना सूख रहा है, इसके लिए है किसान चाहते हैं कि उनके जो है पर्ची पहले निर्धारित जारी की जाए, जिससे उनका गन्ना पहले पड़ जाए। कुछ इसके लिए संगठन को मतलब उठाना चाहिए। इस संबंध में ये सूचना मुझे प्राप्त हुई है। इस संबंध में मैं DM साहब को पत्र लिखूंगा कि जो इस तरीके से जो प्रभावित, जिनका गन्ना प्रभावित हो रहा है, कि जिनकी पर्ची जल्दी आ जाए जिससे उनका गन्ना प्रभावित ना हो, तो उनके लिए मैं DM साहब को पत्र लिखूंगा और चिन्हित किया जाएगा ऐसे किसानों को, जिससे कि उन्हीं के लिए, नहीं तो सब पर्ची मांगने लगेंगे जल्दी के लिए। नहीं तो उसमें भी कोई ऐसी चीज़ें ना आई कि उनको भी डिस्टर्बेंस हो, तो इसलिए मैं सर्वे कराने के बाद चिन्हित करके एक लिस्ट बनाकर और DM साहब से इस पर वार्ता होगी और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस समस्या का समाधान होगा। पर नहीं मिलती है, बड़े किसानों को मिलती है, इसके संबंध में क्या होगा? हाँ बिल्कुल, समस्याएं आती रही हैं, क्योंकि पहले जो बड़े किसान होते थे वो क्या करते थे, अपनी पर्चियां निर्गत करा के, और गरीब किसानों, जो छोटे स्तर का किसान है, उनसे गन्ना कम मूल्य में खरीद कर और पर्ची पे डायरेक्ट ज़्यादा मूल्य में बेचते थे। ऐसी भी जानकारी मिली है। लेकिन जो क्रमांक बना हुआ है वहाँ से एक वो जारी होता है आपका कैलेंडर, उस कैलेंडर के क्रमांक के अनुसार ही पर्चियाँ निर्धारित की जाएंगी। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। यदि इस प्रकार का कोई भेदभाव होता है तो हम लोग उसके लिए प्रदर्शन करेंगे।